सोचो अगर लाइट यानी रोशनी सिर्फ चमकती नहीं बल्कि जम जाए, लेकिन जमती भी ऐसे हो कि अंदर से फ्लो करती रहे। दैट साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन इटालियन साइंटिस्ट ने ये करके दिखाया है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एडवांस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी लाइट का सुपर सॉलिड बन जाना। यानी एक ऐसी स्टेट जहां लाइट न सिर्फ फ्लो करती है बल्कि एक सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर भी बनाती है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या कि नहीं हैं, ये टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए इंतहाई शॉकिंग होने वाली है। तो ये डिस्कवरी इटली के साइंटिस्ट ने की है और ये नेचर जर्नल में पब्लिश हुई है 5 मार्च 2025 को। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ और इसका साइंस क्या कहता है। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपका मूड अच्छा हुआ तो आपने वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा अच्छा हुआ तो कमेंट भी कर देना है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सुपर सॉलिड क्या होता है। तो सुपर सॉलिड एक ऐसी रेयर स्टेट ऑफ मैटर है जो दो कंट्राडिक्टरी प्रॉपर्टीज को कंबाइन करती है। पहली प्रॉपर्टी बनेगी लिक्विड की तरह फ्लो करना, यानी सुपर फ्लूइडिटी, और दूसरी प्रॉपर्टी बनेगी सॉलिड की तरह स्ट्रक्चर मेंटेन करना, यानी क्रिस्टलाइन ऑर्डर। यानी ये ऐसी स्टेट होती है जहां पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट किसी क्रिस्टल जैसा होता है, ऑर्डरली और स्ट्रक्चर्ड। आप सोचो कि कोई चीज पानी की तरह हर जगह फ्लो भी कर रही है, लेकिन उसका हर ड्रॉप परफेक्टली एक सिमेट्री में अलाइंड है। पहली बार सुपर सॉलिड्स का आइडिया 1960s में प्रपोज हुआ था और 2017 तक ये सिर्फ कुछ अल्ट्रा कोल्ड गैसेस में ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन अब ये लाइट में भी देखा गया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक फोटोनिक सेमीकंडक्टर प्लेटफॉर्म डिजाइन किया जहां फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तरह कंडक्ट हो सकते हैं। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है ना, इसी तरह से फोटॉन्स को यूज किया गया। तो एक्सपेरिमेंट को नियर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा किया जहां क्वांटम फेनोमेना स्टार्ट हो जाता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मोशन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, यानी पार्टिकल्स अपनी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और क्वांटम इफेक्ट्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जैसे सुपर फ्लूइडिटी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बीईसी, या सुपर सॉलिडिटी। बीईसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसी क्वांटम स्टेट है जहां बहुत सारे बोसॉन्स जैसे कि फोटॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं। वो मिलकर एक ही एंटिटी की तरह बिहेव करते हैं, जैसा कि एक जॉइंट सुपर पार्टिकल। इसको समझने के लिए आप ऐसे सोचो कि आपके पास हजारों लोग हैं जो हर वक्त अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट, कोई नाच रहा है, कोई सो रहा है। लेकिन अगर आप इन सब को बहुत ज्यादा कूल कर दें, मतलब टेम्परेचर बिल्कुल जीरो के करीब ले जाएं, तो ये सब पार्टिकल्स अपना अपना फर्क भूल जाएंगे और बिल्कुल एक जैसी हरकत करेंगे, जैसे सब एक ही इंसान बन गए हों। ये होता है बीईसी, यानी कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। जब बहुत ठंडे टेम्परेचर पे पार्टिकल्स मिलकर एक ही आइडेंटिटी में बिहेव करने लग जाते हैं। अब नॉर्मली बीईसी गैसेस या एटम्स में बनाया जाता है, लेकिन इटालियन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया जो पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने फोटॉन्स को इतना ठंडा और स्पेशल एनवायरनमेंट दिया कि वो भी बीईसी की तरह बिहेव करने लग गए। जब लाइट के फोटॉन्स बीईसी स्टेट में आए तो उनका बिहेवियर नॉर्मल लाइट से बहुत अलग हो गया। वो एक जैसी वेव पैटर्न में मूव करने लगे। उन्होंने सिस्टम के अंदर ऑर्डर्ड पैटर्न्स बनाए और फिर पैटर्न एक ऐसे फॉर्म में दिखा दिए जिसे हम कहते हैं सुपर सॉलिड स्टेट। साइंटिस्ट ने देखा कि लाइट अब ना सिर्फ फ्रीली मूव कर रही है फ्लूइड की तरह, बल्कि उसकी डेंसिटी में पीरियोडिक पैटर्न भी बन गया है सॉलिड की तरह। ये डिस्कवरी सिर्फ एक थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल क्यूरियोसिटी नहीं, बल्कि इसका असर क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर बहुत गहरा हो सकता है, जैसा कि क्वांटम कंप्यूटिंग और फोटोनिक डिवाइसेस में स्टेबल लाइट बेस्ड सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए, फंडामेंटल फिजिक्स में लाइट की नेचर को और अच्छी तरह समझने के लिए। वैसे आप मुझे ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना कि लाइट की डुअल नेचर होती है या सिंगल नेचर होती है, और अगर डुअल नेचर होती है तो कौन कौन सी होती है। तो देखिए, फिर ये रिसर्च तो एक नए फेज का आगाज़ है। अगर आपको पहले वाले भी नहीं पता तो फिर यानी कि वो भी सीखने की ज़रूरत है ना अभी। तो जहां हम लाइट को सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि क्वांटम स्ट्रक्चर्ड मैटर के रूप में भी समझने लगे हैं।